एकदम उन्होंने सही बोला है, क्योंकि कांग्रेस की यही परंपरा रही है और कांग्रेस आज तक इतिहास में यही की हुई है। जी, ये ना समझ वालों की ये एक हरकत थी जिनको बिल्कुल समझ नहीं है जो मुझे क्या करना चाहिए। देश की इज्जत उतारने के लिए बीजेपी का देश इज्जत नहीं उतारा, उन्होंने देश का इज्जत उतारा है। बीजेपी का नहीं, देश का उजारिए। दो प्रतिक्रियाएं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी, हरनाम जी, कांग्रेस से। देखिए, देश का संविधान हमें विरोध करने का अख्तियार देता है, अपना प्रदर्शन करने का अख्तियार देता है, और कोई भी चीज अगर विपक्ष अगर प्रदर्शन कर रहा है संयमता से और प्रदर्शन ना करे तो क्या करे? आप प्रदर्शन शर्ट उतारने का नहीं अख्तियार देता है आपको। सर, मैं आपको बता दूं, प्रदर्शन करने के 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन संयमित तरीके से हो सकते हैं। आप वो किसी को पत्थर तो नहीं मार रहे थे ना सर। दूसरी बात, जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, जब 100 कंट्री से ज्यादा यहाँ आ रहे थे, तब भारतीय जनता युवा मुझे हरनाम आज आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आप बहुत समझदार आदमी हैं। हम नंगे हो जाते हैं, हम पत्थर तो नहीं मार रहे हैं आपको, आप ही मारने लगोगे पत्थर हमें अभी थोड़ी देर में। जी साहब। हाँ जी, सर की बात इन्होंने करी कि हम नंगे ही हुए हैं। अगर वो साहब जो कह रहे हैं कि नंगे ही हुए हैं या आधे नंगे हुए हैं और पत्थर मारना, ये कहने का ये क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? यही मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है जिसमें आधे नंगे या नंगे होने को आप जायज ठहरा रहे हैं? देखिए, पहली बात, ना तो उसमें कोई नंगे हुए थे, केवल उन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी, बनियान पहना हुआ था, और उसमें भी प्रधानमंत्री का, अरे सुन लीजिए, फोटो देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया है, जो कि मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के मुंह से कम इस तरह की शब्दावली नहीं होनी चाहिए। जब हम किसानों के लिए जो आपने वहां डील की, उसका अगर हम विरोध कर रहे हैं, या देश में रोजगार नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एआई में तो सबको पूरे देश की क्या नाक कटी है। आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी के साथ किस तरीके से झूठ बोला गया है, और चाइना का माल बेच रहे थे, आप बता रहे थे अपना, तो वो तो खुद ही दिख रहा है यार। हाँ जी, मैं आगे नाराज। पहले तो आराम से संयत होइए। संयत। कहाँ से आना हुआ सर? उड़ीसा। उड़ीसा से। जय जगन्नाथ। उड़ीसा में कहाँ से? कटक। कटक से। आप बोलिए सर, ये जो बात बता रहे थे ना कि कांग्रेस का जो आधा नंगापन हुआ, हाँ। कितना नंगे होंगे यार, और कितने नंगे होंगे? हाँ, सुनो, कांग्रेस का डीएनए में देशद्रोह है। कांग्रेस का डीएनए में देशद्रोह है। ये सेंटेंस मैं आपकी बात को रख रहा हूं, लेकिन मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। मैं एविडेंस, विद एविडेंस, कांग्रेस का फाउंडर कौन है? मैं ठीक है, यू हैव अ राइट टू स्पीक, लेकिन फिर इसका मतलब ये, मैं ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा आपका। सर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा आपका। जी, नग्न बड़े परमेश्वर से। अब आप समझिए कि जिसके पास ना नेता हो, ना नेतृत्व हो, हाँ, ना दिशा हो, तो वो नंगा नाच ही करेंगे। यही किया इन्होंने। देखिए, आप समझ, नंगा नाच किया, और नंगा नाच करके भारत की बेइज्जती नहीं, तुमने युवाओं की बेइज्जती करी। वहां पर जो युवा थे, वो बेचारे वहां पर अपने प्रोजेक्ट लेकर आए थे। आज भारत की बात करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो। अरे अनएम्प्लॉयमेंट क्या, वहां पे बेचारे अपने स्टार्टअप्स को ही तो दिखा रहे थे, वहां पर बात ही तो कर रहे थे, अपने प्रोजेक्ट को लाकर दिखा रहे थे। और आज तुम नंगे लोग कितने कपड़े उतारोगे रे, कितने कपड़े उतारोगे? अपने आप को नंगा तो किया ही किया, भारत माँ की इज्जत भी इन लोगों ने ऑफ कोर्स 100% आप ही देंगे। और थोड़ा सोच के रखिए, मैटर भी बनाइए, सोचते रहिए। डिबेट में ये भी होता है, काम मिल जाता है। 30 बरस हुए पत्रकारिता में, टेलीविजन में हो रहे 30 साल, अभी हो जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि नंगाई पे भी बात करने का मौका मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था हुजूर आली। मतलब जब चले थे तो पत्रकारिता करने, तो मैंने ये सोचा था कि ये चीजें आएंगी, ये मसाल आएंगे, ये चीजें मसले। सर, उनकी विरोध करें, जो लड़के ने किया वो गलत किया। अभी भी उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि जिसने भी 12-11 आदमी ने नंगेपन दिखाया, उनकी विरोध करें। इनको ये सामर्थ्य नहीं है। इनको बस ये कह देना भर था, ये कहना था कि वहां पे ये जो हुआ, इतना कहना था, इतना कहना था, इतना ही कहना था, इतना ही कहना था। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मैं अपनी बात तो कहने के लिए हक है ना मुझे, कि मैं एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम बात करेंगे कि नंगे होने के कितने वायदे हैं।
आओ बेटा बताएं, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या करते हो काम, कौन काम करते हो? तो तभी तो तुम पूछ रहे हो नंगे होने के कितने फायदे हैं। सवाल ये है कि हम इस जगह पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहला राइट कांग्रेस का एंड देन द राइट यू। अब इन्होंने मांग लिया था, फिर उसके बाद दे दूंगा। हाँ जी। देखिए, असलियत में नंगापन तो वो है जब आप अमेरिका के इशारों पर कहां से तेल खरीदना है कहां से नहीं खरीदना है अमेरिका आपको डायरेक्शन देगा। नंगापन तो वो है जब आप किसानों को गिरवी रखकर वहां पर कौन सी ट्रेड डील कर रहे हो जिसको आप बता भी नहीं पा रहे हो। नंगापन तो वो है जब देश का 80% आज लोग जो हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर है, आश्रित है, निर्भर है। नंगापन तो वो है जब देश में बेरोजगारी चरम पर है। नंगापन तो वो है जब महंगाई चरम पर है। नंगापन तो वो है जब आप भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं, आप आपसी भेदभाव करना चाह रहे हैं। ये और दूसरी बात, एक मेरे साथी कह रहे थे कांग्रेस के डीएनए, मुझे बहुत गर्व है कि कांग्रेस के डीएनए में कांग्रेस ने इस देश को अंग्रेजों को खदेड़कर यहां से भगाया। मुझे गर्व है कांग्रेस के डीएनए पर कि हमारी एक प्रधानमंत्री देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी, इंदिरा गांधी ने। मुझे घमंड है कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की आहुति दी, राजीव गांधी ने दी। और कांग्रेस के हजारों नेता जेल में रहे, सत्याग्रह किया। कौन सी ऐसी पार्टी का डीएनए मुझे बताइए। अब रुको, अब ले लूंगा आपकी। अब आपने जो बोला था ना, अब मैं आपका राइट ले लूंगा, अब आपका बनता है। हाँ जी। एक कांग्रेस का नेता बताओ जो गोली खाया, एक कांग्रेस का नेता बताओ जो अंग्रेज को मारा गया। एक मिनट, हमारा सावरकर जी काला पानी में रहे, वो क्या था? इनको कारावास देने वाले कौन थे? एंड अंग्रेज जो कांग्रेस का पार्टी बनाने वाले कौन था? एक ब्रिटिश कलेक्टर, ब्रिटिश का आइडिया था। आपने ब्रिटिश को कहां खदेड़ा? ब्रिटिश ने आपको बसाया। राइट ना, तो समाजवादी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, समाजवादी, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ने जरूर कहा कि मेरी बातों पे विरोध हो सकता है और डील पर विरोध है, डील की बातों पर विरोध है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है जिसमें नंगा हो जाना चाहिए, वो मुझे नहीं भाता। उन्होंने बात कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, टीएमसी की तरफ से भी आया कि हाँ, ये नंगा होना ठीक नहीं है। मायावती जी ने भी बोला, मायावती जी ने तो सबसे पहले बोला था। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम उसके साथ हैं। लेकिन किसी भी चीज की परिणति होती है। इस देश का युवा इस प्रधानमंत्री जी से हमारे प्रश्न पूछना चाहता है, आखिर जो राजनीति का नंगापन पिछले 10-12 साल से इस देश में है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ध्वस्तीकरण, एमपी एमएलए 2000 एमपी एमएलए की खरीद, राजनीति में वो बयान जो रोजाना राजनीति के गिरते स्तर को बताते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष के माइक बंद किए जाते हैं, हर एक चीज को इवेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है, क्यों बिगड़ी है? जब आप अमेरिका जाएंगे, वहां पे करेंगे आपकी बात ट्रंप सरकार। आपने देश के प्रधानमंत्री को एक इवेंट मैनेजर अगर बन जाए, यहाँ पे सैम अल्टमैन खड़े हुए थे, ओपन एआई के सीईओ, जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना पूछा उनका हाथ से ऊपर कर दिया। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। जब हर एक इवेंट को, आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि राजनीतिक इवेंट नहीं था। अगर ये राजनीतिक इवेंट नहीं था तो एक कंपनी के सीईओ को बिना बताए उसका हाथ ऊपर करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते थे? दूसरी बात, जब युवा इन चीजों को देखता है, अगर लोकतांत्रिक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका, उसको बंधक बनाएंगे और उसके बंधक बना के जजों के निर्णय को आप कहीं ना कहीं बाधित करेंगे, और जो न्यायपालिका के निर्णय को कार्यपालिका बाधित नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं आज इस देश का युवा, ये उसका गुस्सा था और भविष्य में देखिएगा अगर इस तरह की सॉफ्ट ट्रांजिशन इस देश में नहीं हुआ, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं हुआ, तो कुछ और बड़ा चीज देखने पड़े, बानगी भर है उसकी। मुझे मालूम है कि आप आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, आंदोलन खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजों पर विश्वास करके ही बात कही जाती है। जो आपने दूसरा टुकड़ा बोला, मुझे नहीं मालूम क्यों बोला, लेकिन आपकी जरूर कुछ इंटेंशन है, डिबेट में आप लाना चाहते हैं उसको। ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट एंड देन द फैसला। समाजवादी पार्टी को पहले मैं धन्यवाद कर देती हूँ कि आपके अखिलेश यादव जी आपसे ज्यादा समझदार निकले। कम से कम उन्होंने इस बात को माना कि एआई में जो हुआ वो कांग्रेस ने जो किया वो गलत है। मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरा आपकी जबान मिल्कीपुर असेंबली के अंदर आपको